तो वन में जितने भी संत थे वो सभी राम को देख करके मोहित हो गए हैं। तो राम जी ने कह दिया, बोले इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, लेकिन जिस समय मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, अब सबके मन की इच्छा पूरी करूंगा। आज वही गोपियां कृष्ण से मिलने जाती हैं। और जैसे ही पहुंची हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणवः ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। जैसे ही कृष्ण ने इन गोपियों को देखा है, कहते हैं स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, आप सब आई हो इतनी रात्रि में, आप सबका स्वागत है। जब इतनी बात कही है तो गोपियां खुश हो गई हैं। और जैसे ही खुश हुई हैं, बाद में पूछ लिया, बोले ब्रूता गमन कारणम, बोले आने का कारण क्या है वो बताइए। अब ध्यान दीजिए, किसी का आप अपने घर पर निमंत्रण कर दो, आप अपने घर पे किसी का निमंत्रण कर दो, और जब वो व्यक्ति आपके घर भोजन खाने के लिए आए, फिर आप उससे पूछो, बोले महाराज किस लिए आए हो, तो कैसा लगेगा? बोले पहले तो निमंत्रण करते हैं, फिर ये पूछते हैं, बोले आना किस कारण से हुआ। वही बात गोपियां कह रही हैं। बोले देखो तो सही, पहले तो इन्होंने इस बंसी को बजाया है और हमको बुलाया है, और जब हम आ गए तो कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, बोले आने का कारण क्या है? बेचारी गोपियां कुछ कहती नहीं हैं, चुपचाप खड़ी हैं। कन्हैया कहते हैं, बोले शायद इसलिए आई हो, रजन्य शाम घोर रूपाम, बोले आपने शायद वन नहीं देखा है। कन्हैया कहते, बोले अब तो रात्रि के समय तुमने वन देख लिया, अब आप अपने घर को लौट जाओ। गोपियां कुछ कहती नहीं। भगवान कृष्ण समझाते हैं, अरे गोपियों, तुम अपने पतियों को, अपने परिवार को छोड़ करके मुझसे मिलने आई हो, ये ठीक बात नहीं है। स्त्री का परम कर्तव्य है कि वो केवल अपने पति से ही प्रेम करे, और तुम अपने पतियों को छोड़कर यहां मुझसे मिलने आई हो। अरे गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। कृष्ण कहते हैं, बोले गोपियों, कोई एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की तन मन धन से सब प्रकार से सेवा करती है। एक समय उस स्त्री का पति शाम के समय खेत में हल चला करके आया, और जैसे ही आया है, वो स्त्री उस समय आंगन में बैठी थी, और जैसे ही उसका पति आया,
उसका पति अपनी स्त्री की गोद में सर रख करके और सो गए। कृष्ण कहते हैं, अरे